जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे संहिता क्या होती है। संहिता से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक से जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। संहिता किसी जन कार्य को करने के लिए बनाए गए वह नियम कानून जिनके अनुसार ही वह कार्य संपन्न करा जाए, यह लिखित रूप में लागू है। समझते हैं सरल भाषा में। कोई जैसे कार्य करना है हमें, जैसे कि चुनाव होने हैं, और चुनाव कैसे कराए जाएँ, अब हर एक व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे हिसाब से कराए जाए, नहीं मेरे हिसाब से कराए जाएँ, व्यवस्था ये होनी चाहिए, तो ऐसे दिक्कत उत्पन्न होगी बहुत बड़े पैमाने पर। इसीलिए कोई जन कार्य के लिए कोई एक लिखित नियम या लिखित कानून हो, जो कि उस कार्य के लिए पूरा उत्तरदायी हो, उसी से वह पूरा कार्य संभावित हो जाए और वह लिखित रूप में हो। लिखित रूप का अर्थ है, जैसे कोई चीज़ हमारे पास लिखी हुई है तो हम साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इसके अंतर्गत यह कार्य हुआ है, तो वह संहिता कहलाता है। वो कोई भी नियम, कोई भी कानून हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि एक आचार संहिता, दूसरा है दंड संहिता, तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता। अब चलिए इनको जान लेते हैं, ये क्या है। सबसे पहले आचार संहिता। इसे चुनाव जैसे जनकार्य के समय प्रयोग या लागू किया जाता है। जब चुनाव होते हैं तब आपने भी सुना होगा कि आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता होती क्या है? जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से चुनावी इलाके में दंड संहिता धारा 144 को लागू कर दिया जाता है। मुख्य तौर पर इसका मकसद निष्पक्ष चुनाव होना, किसी भी गैर गतिविधि के द्वारा चुनाव में जीतना, इन सब पर पूर्ण पाबंदी रहती है। इसका अर्थ है कि जैसे ही अब ये आचार संहिता है, जैसे कि संहिता का मतलब आप समझ गए, अब ये है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है? चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, किस व्यवस्था के अनुसार होंगे, ये सभी आचार संहिता में लिखा हुआ है। और यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो वह दंड संहिता 144 भी लगी हुई है इसमें, दंड संहिता की धारा 144, इसे तोड़ने के अपराध में वह अपराधी माना जाएगा और धारा 155 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो आचार संहिता क्या होती है अब आप समझ गए। एक कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव के बारे में एक लिखित नियम या एक लिखित कानून है जो कि आचार और संहिता कहलाती है। अब आता है दूसरा, दंड संहिता। दंड संहिता क्या है? भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर उसका दंड संहिता के अनुसार अपराध को नजर में रखते हुए दिया जाएगा। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक है, उसके द्वारा यानी उसने कोई भी अपराध कर दिया तो उस अपराधी को दंड देना है कोई। जैसे आपने फिल्मों में नहीं सुना होगा कि कानून को हाथ में मत लो, यानी किसी व्यक्ति ने गलती किया, अपराध किया तो तुम उसे मत मारो, नहीं, क्योंकि उसके लिए एक लिखित नियम और लिखित कानून हमारे पास है, उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। आपको, आम आदमी को उससे सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। दंड संहिता क्या कहती है? दंड संहिता के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, उसका अपराध देखा जाएगा, फिर उसको सजा दी जाएगी। अब आता है दंड प्रक्रिया संहिता। भारत के किसी भी नागरिक को उसके द्वारा किए गए अपराध पर उसका दंड संहिता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही दिया जाएगा। जैसे कि पहले हमने बताया, किसी व्यक्ति ने, भारत के किसी नागरिक ने कोई अपराध किया तो आम आदमी को उसे दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक लिखित कानून है, दंड संहिता। दंड संहिता के अंतर्गत ही उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन दंड संहिता के अंतर्गत दंड कैसे दिया जाएगा, यह दंड प्रक्रिया संहिता बताती है कि दंड कैसे दिया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी उसकी। अब मान लीजिए कोई गलती से फंस गया, भाई वो अपराधी नहीं है, वो निर्दोष है, किसी ने उसे गलती से फंसा दिया और तुम उसे वहीं की वहीं तुम दंड संहिता का प्रयोग करके उसे वहीं की वहीं उसे फांसी की सजा दे, तो नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता भी हमारे पास है। दंड प्रक्रिया संहिता चलेगी यहाँ कि किस प्रकार होगा। पहले उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी, लॉकअप में रखेगी, फिर 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होगा, फिर कोर्ट की कार्रवाई कैसे होगी, ये होता है दंड प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता। एक और होती है सिविल संहिता या सामान्य संहिता, जो कि घरेलू केस, छोटे मोटे जमीन जायदाद के, तलाक वगैरह के लिए जो होती है। ये आशा करते हैं आपको संहिता से संबंधित सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।